Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about the peptide hormones. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Peptide hormones. It may contain 3 or 200 or more amino acid. They include all hormones of hypothalamus and pituitary, pancreatic hormone, insulin, glucagon and somatostatin, parathyroid hormone, calcitonin, gastrin, secretin, cholecystokinin, gastric inhibitory peptide, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये सारे हार्मोन जो हैं पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन्स स्टोर्ड इन सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड क्लीव टू फॉर्म द एक्टिव पेप्टाइड्स। प्रो हार्मोन की फॉर्म में ये बनते हैं, फिर इनको सेक्रेटरी वेसिकल में स्टोर किया जाता है, क्लीव करके फिर इनको एक्टिव पेप्टाइड्स बनाया जाता है। नेक्स्ट ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये वेरियस साइज़ के हो सकते हैं, लाइक थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये इसकी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट ह्यूमन ऑक्सीटोसिन एंड ह्यूमन वेसोप्रेसिन। यहाँ पर आप देखें कि ये जो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है 3 अमीनो एसिड है सिर्फ, इसमें ग्लूटामेट, हिस्टीडीन और प्रोलिन, ये इसके नीचे स्ट्रक्चर है। ये ग्लूटामेट बना हुआ है पायरोग्लूटामेट बिकॉज ऑफ दिस अमाइड बॉन्ड, और जो प्रोलिन है वो भी प्रोलिलामाइड बनी हुई है बिकॉज ऑफ दिस NH2 ग्रुप। अगर हम इनकी बात करें, ह्यूमन ऑक्सीटोसिन और ह्यूमन वेसोप्रेसिन सेम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, लेकिन दो अमाइनो एसिड की पोजीशन में डिफरेंस है। अगर ह्यूमन ऑक्सीटोसिन में ल्यूसिन प्रेजेंट है तो ह्यूमन वेसोप्रेसिन में आर्जिनिन प्रेजेंट होगी उस पोजीशन पे, और अगर आइसोल्यूसिन ह्यूमन ऑक्सीटोसिन में प्रेजेंट है तो ह्यूमन वेसोप्रेसिन में फिनाइलएलानिन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट ये है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसमें जो कंजर्व रीजन है वो सिर्फ 24 अमाइनो एसिड का है जो रिक्वायर्ड फॉर फुल बायोलॉजिक एक्टिविटी, और जो बाकी है वो वेरिएबल रीजन है जो बायोलॉजिक एक्टिविटी के लिए रिक्वायर नहीं होता। ये पेंक्रियाज है, यहाँ पर ये इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, यहाँ पर इसमें बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, अल्फ़ा सेल ग्लूकागॉन बनाते हैं, डेल्टा सेल्स मेटोस्टेटिन बनाते हैं। ये इंसुलिन की एक्टिवेशन है। सबसे पहले ये प्रो इंसुलिन की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, जिसे हम सिग्नल सीक्वेंस जो है वो 23 अमाइनो एसिड का रिमूव करते हैं और 3 हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो ये प्रो इंसुलिन जो है बन जाती है। प्रो इंसुलिन से जब सी पेप्टाइड को रिमूव करवाएंगे तो ये मेच्योर इंसुलिन बन जाएगी दैट कंटेन ए एंड बी चेन्स। नेक्स्ट ये भी एक इसकी सेंथेसिस और सिक्रीशन बताई गई है। पेप्टाइड हार्मोन की सेंथेसिस में प्री प्रो से प्रो बनता है, फिर इसकी पैकेजिंग होती है हार्मोन्स की फॉर्म में, फिर स्टोर कर लिया जाता है, सिक्रीशन से हार्मोन को सिक्रीट कर दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए, और ये कैल्शियम करवाता है। फुटनोट देखें कि ये जो दिखाई गई है ये सिंथेसिस है और एक टिपिकल सिक्रीशन भी है। In some cells, the calcium that causes exocytosis is released from the endoplasmic reticulum by the action of second messenger rather than entering from extracellular fluid। कि कुछ सेल में ऐसे होता है कि कैल्शियम जो है वो एक्सोसाइटोसिस जो काज करती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी प्रोड्यूस हो सकती है बाय द एक्शन ऑफ सेकंड मैसेंजर रेदर देन कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एंटर हो। यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव जो है वो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज दिखाई गई है प्रो ओपियोमेलेनोकॉर्टिन जीन की, जो एक सिंगल प्रिकर्सर है फॉर 9 बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड हार्मोन्स। यहाँ पे आप देखें जैसे ही ये ट्रांसक्राइब होता है तो सिंगल mRNA बनता है, इसकी ट्रांसलेशन से एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। यहाँ से ये सिग्नल पेप्टाइड को हम रिमूव कर देते हैं तो उससे बनता है गैमा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स और बीटा लिपोट्रोपिन। फिर जब इनकी प्रोटीलिटिक क्लीवेज होती है तो सबसे पहले ACTH की होती है तो अल्फ़ा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है और दूसरा क्लिप, लेकिन जब इसकी करते हैं बीटा लिपोट्रोपिन की तो उससे गैमा लिपोट्रोपिन और बीटा एंडोल्फिन बनते हैं। जब इनकी करेंगे तो एक से बनेगा बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और बीटा एंडोल्फिन से बनेगा मेट इनकेफेलिन। नेक्स्ट ये इंसुलिन है जिसमें जो ए चेन है वो 21 अमाइनो एसिड है, बी चेन 30 अमाइनो एसिड्स हैं,
ये बी सेल ऑफ पेंक्रियाज से रिलीज़ होती है और ये करती क्या है, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को कम करती है। किस तरह कम करेगी कि ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देगी सेल से, कि सेल जो है ग्लूकोज को ज़्यादा अपटेक करेंगे तो ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा। स्टोरेज कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को बढ़ा देगी, डिग्रेडेशन को कम कर देगी। ये जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, यहाँ पे आप देखें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है। ये जो ब्राउड एरो है ना, इसको ये फॉलो करती है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड से प्रोटीन, फैटी एसिड से फैट्स। नेक्स्ट ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन 29 अमीनो एसिड है। ये ए सेल ऑफ पेंक्रियाज से रिलीज़ होता है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में पेंक्रियाटिक सेल्स दिखाए, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ मैंने आपको बताया था कि बी सेल जो हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, ए सेल जो हैं वो ग्लूकागॉन बनाते हैं, और जो डी सेल हैं जिनको हम डेल्टा भी कह सकते हैं वो सोमेटोस्टेटिन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ग्लूकागॉन की बात करें तो ये 29 अमीनो एसिड एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये ए सेल ऑफ पेंक्रियाज से रिलीज़ होता है। बेसिक काम इसका ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को बढ़ाना है by increasing the glycogenolysis, breakdown of glycogen, gluconeogenesis, production of glucose from non-carbohydrate source। यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड से ग्लूकोज बन रहा है, जिससे क्या होगा, जो ब्लड ग्लूकोज है उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन भी बढ़ा देता है by the mobilization of fatty acids from adipose tissues. So I hope you get the idea. Thanks for watching. Allah Hafiz.